हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का। और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमने कल पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश एक्सिस और ओरिजिन हमने पढ़ी थी। और इसमें हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उसका हमने फॉर्मूला देखा था और एक एग्जांपल भी हमने करके देखा था। आज हम देखेंगे वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसे हम एक जगह और अप्लाई करते हैं, और वो क्या है हमारा कोलिनियर पॉइंट। मतलब ये है कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इफ पॉइंट्स ए बी और सी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर तीन पॉइंट हमें दिए हुए हैं और वो तीनों के तीनों हमारे एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। देखिए, दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पर ही लाई करेंगे। दो पॉइंट हम किसी भी तरह से ले लें, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। लेकिन तीन पॉइंट का एक लाइन पर होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर है तो वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और देखिए किस तरह से ये तीन पॉइंट है हमारे ए बी और सी, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? हमें दे दिया जाएगा ए बी और सी तीन पॉइंट है हमारे, और इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमें फाइंड आउट करवाएगा, पूछेगा कि क्या ये कोलिनियर है, मतलब क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे ए और सी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम ए और बी के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, बी और सी के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे, और इस वाले फॉर्मूले में रख करके देखेंगे क्या ये इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो ये पॉइंट हमारे क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। मतलब ए और सी के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस की इक्वल होगी। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा आती है किसी भी तरह से, इन दोनों का सम करने के बाद ज्यादा आती है, तो जरूरी है ये बी पॉइंट हमारा इस ए और सी पर, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेगा, मतलब इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। तो आसानी के साथ इस फॉर्मूले से हम किसी भी तीन पॉइंट को बता सकते हैं कि ये हमारे कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले में क्या है, लैंग्वेज हमने नहीं लिखी है इसमें, इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ए और बी एक लाइन है और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं हमारे ए के x1, y1, और बी जो हमारा पॉइंट है उसके पॉइंट हमें दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट x2, y1। ठीक है, तो इस ए और बी लाइन पर एक पॉइंट P है हमारा, कोई पॉइंट P है और वो कहीं पर भी हो सकता है, और वो इस तरह से है कि इस लाइन को m और n रेशो में डिवाइड करता है। मतलब यहां से लेके यहां तक a से p तक की डिस्टेंस m में और p से b तक की डिस्टेंस n में डिवाइड कर देता है। इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डिवाइड किस तरह से करता? एक पार्ट हमारा m है, दूसरा पार्ट हमारा n है। तो ये जो p पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, मतलब इसके x और y क्या होंगे, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देखते हैं इधर। देखिए ये है हमारा इंटरनली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड क्या है? इंटरनली डिवाइड का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है ना हमारा p, ये a और b के अंदर ही कहीं लाइन पर लाई करेगा, उसे बोलते हैं इंटरनली डिवाइड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? p के जो पॉइंट होंगे हमारे x और y, सपोज करिए p के पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने मान लिए हैं x, y, तो x और y को किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखिए x निकालने का फॉर्मूला है हमारा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इससे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से हम इसका दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए m की वैल्यू हमारी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता है। n की वैल्यू भी हमारी कुछ इसी तरह की होगी, और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो हम जानते ही हैं 2 3 -4, ये सब कुछ भी दे सकता है। तो इन दोनों x और y को हम आसानी के साथ इन फॉर्मूलों की हेल्प से, फॉर्मूलेस की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये है हमारा इंटरनली डिवाइड। अब हम एक्सटर्नली डिवाइड देखते हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूले में एक्सटर्नली डिवाइड देखते हैं किस तरह से होता है, तो इसे समझते हैं। एक्सटर्नली डिवाइड का क्या मतलब है? देखिए ये a और b हमारे पास एक लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2। तो ये AB लाइन को एक P पॉइंट है हमारा जो इसे एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नल डिवाइड का मतलब क्या है? ये AB के बाहर कोई पॉइंट है जो कि इसी लाइन पर आगे बढ़ाने पर इस पर ही लाई करता है। तो ये AB पॉइंट कहाँ है? AB लाइन पर कहीं आगे बढ़ाने पर लाई करता है। तो ये P पॉइंट इस वाली लाइन को डिवाइड करता है, यहां से लेके यहां तक m में और यहां से लेके यहां तक n रेशो में डिवाइड करता है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब x और y की क्या वैल्यू आएगी, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला ये वाला होता है। अगर
P का हमें x पॉइंट निकालना है, तो फॉर्मूला है हमारा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। इसी तरह से अगर P का हमें y कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला होगा हमारा m y2 माइनस n y1 अपॉन n माइनस 1। तो देखिए जो हमने इंटरनली डिवाइड किया था वहां पर तो हमारा प्लस प्लस आ रहा था दोनों जगह, और यहां पर हमारा दोनों जगह पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है दोनों जगह। दूसरी बात ये, अगर x एक्सिस x पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर x होता है, और अगर y पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पर y होता है, और अपॉन में तो m और n ही होते हैं। तो इस तरह से हम याद भी रख सकते हैं। दूसरा देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है इसे समझते हैं। सपोज करिए a और b हमारी एक लाइन है और एक p पॉइंट इस पर लाई करता है, और वो p पॉइंट इस तरह से है कि वो इस पूरी लाइन को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है, मतलब a से p की डिस्टेंस और p से b की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हैं। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं इस पॉइंट p को मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस सिंपल से फॉर्मूले से हम p के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये मुझे लगता है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड होता क्या है पहले उसके बारे में देखते हैं, फिर हम आगे इसके जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रोइड। मतलब एक ट्राइंगल है और उसकी जो मीडियंस होती हैं, मीडियंस क्या होती हैं ध्यान से देखिए। देखिए ये एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे ए के बी के और सी के हमें दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। जब हम इस ए वर्टेक्स से इस वाली लाइन पर एक लाइन खींचेंगे, किस तरह की लाइन होगी, लाइन इस तरह की होगी वो BC को मतलब सामने वाली लाइन को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगी, तो उसे बोलते हैं मीडियन। मतलब एक ऐसी लाइन A और D, इसका नाम लिख देते हैं A D, एक AD लाइन ऐसी जो इस वाले वर्टेक्स से खींची जाए और सामने वाली लाइन को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। इसी तरह से B और इसका नाम E दे देते हैं BE। BE लाइन क्या कर रही है हमारी, ये AC लाइन को क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। AE और EC इक्वल होंगे, AE इक्वल होगा किसके, EC के। इसी तरह से BD इक्वल होगा हमारा DC के। तो ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से किसी ट्रायंगल में खींची जाए और सामने वाली लाइन को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करे तो वो कहलाती है हमारी मीडियन। तो अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, जब ये दो या तीनों मीडियन आपस में जहां जिस जगह पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, दो या तीन मीडियन जहां आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मीडियन जो होता है ना, ये मीडियन ये जो होता है हमारा सेंट्रोइड, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हो गया हमारा कैपिटल जी। और देखिए ध्यान से देखिए, ये ए और डी लाइन जो है ना हमारी, ये देखिए किस तरह से डिवाइड करता है, जी इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब वर्टेक्स से लेके जी तक जो डिस्टेंस होती है हमारी वो 2 होती है, ठीक है। 2 मतलब अभी समझते हैं, 2 मतलब रेशो में आएगी 2, और जी से डी तक की 1 मतलब 2:1 में ये इसे डिवाइड कर देता है। अब हम इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना चाहते हैं। जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो y1 क्या है, x1 क्या है हमारा, ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, इसका x पॉइंट आ जाएगा g का। उसी तरह से g का हमें y पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 तीनों को जोड़कर क्या कर देंगे हम, 3 से डिवाइड कर देंगे, इस g का हमारा y पॉइंट भी आ जाएगा। तो सेंट्रोइड निकालना बहुत आसान है। अगर किसी ट्रायंगल में उसके हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट तीनों वर्टेक्स के हमें दे रखे हैं, तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। देखिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे ए बी और सी दिए हुए हैं, और पॉइंट है हमारे x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये 3 पॉइंट हमें दे दिए हैं और हमसे पूछा जाएगा कि इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालना चाहते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मोड में लेंगे हम, जो भी कुछ है मोड में लेंगे। मोड में लेने का मतलब क्या है, जो भी कुछ हमारा आएगा वो चाहे माइनस में आए या प्लस में, हमें प्लस में ही लेना है।
ओके, मतलब प्लस या माइनस में ये कुछ भी वैल्यू आए, हमें मोड का क्या मतलब है, हमें प्लस में ही लेना है। चलिए आगे देखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा हाफ 1/2 और ब्रैकेट के अंदर है x1। कहां से शुरू करेंगे, x1 से शुरू करेंगे, x1 से शुरू करेंगे। x1 के बाद 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 प्लस, उसके बाद देखिए x1 हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर हम x2 लेंगे, यहाँ पर हम x3 ले लेंगे। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा x2 के बाद क्या आता 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये मोड लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना। याद रखने का तरीका यही है, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, मतलब इसे इस तरह से याद रखते हैं फॉर्मूले को, 1 2 3 और 2 3 1 और लास्ट में है हमारा 3 1 2। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम याद रख सकते हैं आसानी के साथ। पहले आता है x और बीच में दोनों में y रहेगा, फिर आता है x बीच में दोनों में y रहेगा, फिर आता है x बीच में दोनों में y रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जब ये एक पोर्शन पूरा हो जाएगा तो बीच में प्लस का साइन है ये वाला, और y के बीच में हमारा माइनस का साइन है। इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके एरिया को आसानी के साथ किसी भी ट्रायंगल के निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर 3 पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उसे किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे या चेक करेंगे। तो वो वाला था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो होता है हमारा, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं। उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए अगर वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, एक ही लाइन पर लाई करने पर तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे कभी भी। अगर ये लाइन पर नहीं होंगे तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन अगर ये एक ही लाइन पर हैं तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। जब ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऐसा मानते हैं हम कि ये ट्रायंगल बना रहा है और उसका एरिया निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। और जब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। बहुत आसानी के साथ इसे हम चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर की ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे और इस पर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और अब बोर्ड की अच्छे से हम तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी मैथ का क्वेश्चन वगैरह आपको कराना है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आसानी के साथ।